मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई एम राजेश सिंह फ्रॉम ISM धनबाद। चलो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड्स की। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ये फैराडे ने एक इमेजिनरी कंसेप्ट दिया, और अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहीं पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इमेजिनरी लाइन को ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, तो ये जो टेंजेंट है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट यदि हम लोग यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन होगा। अब यदि हम लोग बात करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे टेंजेंट। चलो बच्चों, हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस चार्ज से इमिट होगी और नेगेटिव चार्ज पे सिंक होगी। जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर की तरफ निकल रही होगी, और यदि ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर सिंक हो रही होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमिटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड सिंक एट नेगेटिव चार्ज। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी नंबर 2 में बच्चों है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंप्लीट क्लोज लूप नहीं बनाएगी। इसका 2 रीजन है। पहला बात कि ये कंजर्वेटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंजर्वेटिव होती है। सेकंड रीजन ये है, मान लो कि ये क्लोज लूप बनाती है और इस पर हम कोई एक पॉइंट एज्यूम करें, तो इस पॉइंट पे इधर फील्ड इंटर कर रही है तो ये बताएगा कि इस पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज है, और इधर देखोगे तो ये फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है तो बताएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है। बट यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। इसी की वजह से ये कहेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस पॉइंट पे हमको देखना है कि फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड को यहाँ बताता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। तो ये बात रखना है, याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो वो उस जगह पे, उस पॉइंट पे फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। अब इसी से रिलेटेड है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब मान जाओ कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस की, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये इससे ये पता चलेगा कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे 2 फील्ड का डायरेक्शन है। बट सुपरपोजिशन लॉ के अनुसार किसी भी एक पॉइंट पे यदि कोई सेम वेक्टर क्वांटिटी मल्टीपल नंबर आती है तो उसका वेक्टर सम हमेशा दिखता है। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 फील्ड का डायरेक्शन ना होके कोई एक सिंगल फील्ड का डायरेक्शन होगा। और अभी हम लोग इससे पहले बात किए हैं कि किसी भी पॉइंट पे यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्शन ऑफ फील्ड को बताएगा, और इस केस में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ डायरेक्शन ऑफ फील्ड डबल है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 एक बार एकदम ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 का। प्रॉपर्टी नंबर 5 का, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
प्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस प्रोपोर्शनल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान जाओ कि ये कोई चार्ज स्मॉल q है और इससे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 4 प्रोड्यूस हुई, बस हम ऐसा एजम्पशन ले रहे हैं, मान रहे हैं, तो यदि इस चार्ज को हम लोग +2q कर दें तो इससे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डबल हो जाएगी, तो 4 का डबल 8 हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ मैं यदि प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो नीचे एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये इन फ्री स्पेस है, इन फ्री स्पेस। अच्छा, यही मीडियम की यदि हम लोग बात करते तो नंबर ऑफ लाइंस प्रोड्यूस बराबर हो जाए Q बाई एप्सिलॉन मीडियम। इसको आगे चल के हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के टर्म्स में कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसमें यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to number of electric field lines per unit cross sectional area at that point। मान जाओ कि हमको यहीं पे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ कितनी है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही होंगी वही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम हम लोग इसी के बेसिस पे हम लोग समझेंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये टर्म्स याद रखना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 में है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसमें 3 पॉइंट देते हैं ए, बी और सी का, तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ सी। चलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 3 तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को दी गई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आगे कन्वर्ज होते हुए जा रही है, एक है जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, और आगे ये तीसरे के एग्जाम्पल में डाइवर्ज होते हुए जा रही है। अब इनमें पहले हम लोग देखें और हम लोग 2 बात को कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए बी सी, ये कंपेयर करेंगे। तो यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ जाती हैं, हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो पोटेंशियल ऑफ ए बड़ा होगा पोटेंशियल ऑफ बी से, पोटेंशियल ऑफ सी से। लेकिन यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अभी प्रॉपर्टी पीछे प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यदि हम लोग यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाए यूनिट एरिया का, तो बताओ कहाँ पे सबसे ज्यादा लाइंस क्रॉस करेंगे, कन्वर्ज हुई है तो सी पे ज्यादा करेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की सी पे ज्यादा है और सबसे कम ए पे होगा और बीच में बी आएगा। अब यहाँ पे आओ, तो इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाती हैं, तो वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो यदि हम लोग यहाँ पे क्रॉस एरिया यूनिट एरिया बनाए हम लोग, तो तीनों जगह इक्वल नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस करेंगी। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इंटेंसिटी जो ए पे होगी वही बी पे होगी, वही सी पे होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती हैं, तो वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें
तो यहाँ पे लाइन क्या है, ज़्यादा डेंस है, यहाँ पे उससे कम डेंस है, रेयरर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेयर है। तो इस बार क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पे उससे कम होगा, और सी पे सबसे कम होगा। तो एक बार देख लो, ये बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होगी वहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही होगी। तो कन्वर्ज हो या डाइवर्ज हो, पोटेंशियल तो हमेशा हाई से लो की तरफ लाइन जिधर मूव करेगी उधर होगा, बट इंटेंसिटी फील्ड की जहाँ पे डेंस ज़्यादा होगा वहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ रेयरर होगा वहाँ इंटेंसिटी कम होगी। चलिए अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 8 की यदि बात करें हम लोग बच्चों, तो ये प्रॉपर्टी 8 कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मीडियम इज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस inside medium is equal to number of field lines in free space divided by k, where k is dielectric constant of medium। अब फॉर कंडक्टर k की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, तो k ऑफ कंडक्टर टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर 0 होगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस होती है। जैसे इसको हम फिगर के थ्रू बताते हैं, जैसे ये कंडक्टर है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 होगी और इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल होगी, यहाँ पे इधर होगी, यदि यहाँ पे देखें तो इधर होगी, यहाँ पे इधर होगी, मतलब हर जगह एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 0 होती हैं और सरफेस पे सरफेस के वो नॉर्मली होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे चल के हम लोग इसका यूज करेंगे। चलो बच्चों अगले प्रॉपर्टी पे हम लोग बढ़ते हैं। देखो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती रहती हैं कॉन्टिन्यूसली, निगेटिव चार्ज में कॉन्टिन्यूसली अंदर की तरफ आती रहती हैं। अब यदि हम लोग दो पॉजिटिव चार्ज को रखें तो ये इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपल करती हैं। तो जैसे इस प्लस चार्ज से जो निकली इधर आई और जो इधर जा रही थी इससे इधर जो निकली एक दूसरे को रिपल की। तो यदि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास में रखे रहेंगे तो उनसे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ शेप इस तरह का होगा। अब इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय टू नेगेटिव चार्ज आर सिमिलर लाइक दिस। आप लोग इसको ऐसे कह सकते हो कि सेम टाइप ऑफ चार्ज से प्रोड्यूस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है एक दूसरे को रिपल करती हैं, और अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो यदि दोनों चार्ज निगेटिव है तो इनसे जो लाइनें होंगी इनके तरफ सिंक होंगी, बट यहाँ पे जो लाइनें होंगी इन दोनों के आसपास एक दूसरे को रिपल करेंगी। अब लेकिन यही यदि अपोजिट चार्ज है, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो यहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ पे सिंक हो रही थी, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट की, तो इसके बीच में ऐसा कुछ शेप बनेगा। देखो बच्चों, यदि कोई लीनियर चार्ज रॉड है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो रॉड से चारों तरफ निकलेगी। अब यदि इसको हम लोग साइड से देखेंगे तो इस तरह का शेप दिखेगा, लेकिन टॉप से दिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा फिगर। चारों तरफ ये टॉप व्यू हो गया, इसमें लाइंस चारों तरफ निकलेगी, और साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। इस फिगर को इसमें दिखाने की मैं कोशिश किया हूँ। अब यदि हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय प्लेन चार्ज शीट, मान लो कि जैसे ये बोर्ड है और इस बोर्ड पे पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज फैला हुआ है, तो यहाँ पे जो फील्ड निकलेगी इस बोर्ड के नॉर्मली निकलेगी, परपेंडिकुलर, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो उसको तो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये चार्ज शीट है, तो इससे जो लाइंस निकलेंगी वो एक दूसरे से पैरेलल बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग, मतलब जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड से समझाना आसान है, ऐसे जैसे मार्कर लाइंस को दिखा रहा है इस बोर्ड पे पॉजिटिव चार्ज है। चलिए आप लोग अब जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैंने प्रॉपर्टी बताया सब इंपॉर्टेंट है, एक बार वीडियो को 1 या 2 बार रिवाइज करिए,
पूरे प्रॉपर्टी को पहले नोट करिए और उसको एकदम याद कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। पूरी प्रॉपर्टी एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। ये एक एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी बताना हमको रह गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ऐसा कहा जाता है कि जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बहुत ही लाइट चार्ज हम लोग पॉइंट चार्ज रखें, तो उसके ऊपर हमेशा जो फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग लगेगा। यदि ये यहाँ रहेगा तो फोर्स यहाँ लगेगा, यहाँ रहेगा तो यहाँ लगेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, कि इस फील्ड में कोई भी पॉइंट चार्ज रखा जाएगा तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमेशा फील्ड के अलोंग होगा, फील्ड के अलोंग होगा, लाइंस के अलोंग होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, और इसको शॉर्ट में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बहुत से आप बुक में देखोगे कि ELO ये लिखा रहेगा शॉर्ट में, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहने का एक ही रीजन है कि यदि फील्ड में कोई भी पॉइंट चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन हमेशा फील्ड के अलाउ होगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। तो कुछ लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से बात करते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से बात करते हैं। तो चलिए कंप्लीट आप लोग याद कर लीजिएगा। थैंक यू।